बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुछ दिल की बातें और मैं हूं सुहेल सैयद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉक्सिक पीपल के मुतालिक है। वो तमाम हजरात जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं लेकिन उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है। मिजरेबल इस सेंस में कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अपने पास लेते हैं और उसकी वजह से जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग आपको अपने इर्द गिर्द बेतहाशा मिलेंगे। उनके कुछ साइंस होते हैं जिससे आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या वजूहात होती हैं, या ऐसे लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आप उनसे दूर रहें। क्योंकि आप अगर इस तरह के लोगों के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो उसकी वजह से आपके मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि आप इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग होती है आपकी, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं ऐसे लोगों की वजह से, और कुछ आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता फिर लोगों के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे लोगों के बारे में है। तो मैं आपको इनके कुछ साइंस बताऊंगा, मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। टॉक्सिक लोग होते हैं, उनकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो हमेशा आपके अच्छे वक्तों के साथ ही होते हैं। अच्छे वक्तों से मुराद ये है कि जब आप किसी अच्छी पोजीशन पे हों, या आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, या आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ चल रहा हो, तो वो आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ वो आपको नहीं नज़र आएंगे। आप ही उनसे हमेशा रब्ता करेंगे। इसका एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होता है, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो थोड़े थोड़े दिनों में, कुछ कुछ महीनों में आपसे एकदम से रब्ता तोड़ लेंगे। उसकी कोई वजह नहीं होगी और ना वो आपको उसकी वजह बताएंगे। बस वो किसी भी वजह से आपसे नाराज़ होंगे, या कोई भी वजह हो सकती है जो वो आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछना भी चाहेंगे तो वो कभी भी आपसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस वो थोड़े थोड़े दिनों में मार्केट से गायब हो जाएंगे और आपसे रब्ता तोड़ लेंगे। तो एक बहुत बड़ी जो निशानी है वो ये है। अच्छा, दूसरी निशानी इनकी ये होती है कि ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके हर काम को। चाहे आप कोई अच्छा काम करें, चाहे आप कोई बुरा काम करें। आपने घर ख़रीदा, आपने गाड़ी ख़रीदी, आपने कोई भी ऐसी चीज़ की या कोई अच्छी चीज़ की, आपने अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा काम किया, तो वो उसमें से कोई ना कोई नेगेटिव पहलू निकाल के आपको ज़रूर उस बात के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे। उनका काम ही यही होगा कि वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, आपके सामने भी, आपके पीठ पीछे भी। क्योंकि दूसरे लोग फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा या उन्होंने आपके बारे में वो कहा। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी उनके अंदर होती है कि जो लोग आपको हर बात पे क्रिटिसाइज़ करें, कभी भी आपको अच्छा मशवरा ना दें, कभी भी आपसे पॉजिटिव बातें ना करें, हमेशा आपको डिग्रेड करने की कोशिश करें, ये टॉक्सिक पीपल की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक टॉक्सिक पीपल वो भी होते हैं जो सिर्फ वक्त पड़ने पर आपसे रब्ता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे जो महीनों सालों गायब होंगे, अचानक से वो आपको कॉल करेंगे या आपसे किसी तरह रब्ता करेंगे या आपके घर पे आएंगे और थोड़ी सी आपसे आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर वो अपने मकसद पे आ जाते हैं कि वो क्यों आए हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो ये भी बहुत बड़ी एक निशानी होती है। कुछ लोग होते हैं जो ना कभी आपको इन्वाइट नहीं करेंगे, ना वो कभी आपको अपने घर बुलाएंगे, लेकिन अगर उन्हें आपसे काम पड़ेगा तो वो आपके घर पे ज़रूर आएंगे और आपसे जो भी उनको मतलब होगा या जो भी काम होगा वो आपसे बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है टॉक्सिक पीपल की, टॉक्सिक लोगों की। तो आप ये इससे भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने आया उनको उनसे आगे रब्ता रखना है या नहीं रखना। अच्छा, एक और बहुत बड़ी निशानी ऐसे लोगों की होती है, वो होती है वन साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड रिलेशनशिप क्या होता है? ये अक्सर भाई बहनों में भी होता है और रिश्तेदारों में होता है, दोस्तों में होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप ही एक आदमी को कॉल करते जा रहे हैं, आप ही एक आदमी से रब्ता करते जा रहे हैं, वो आपसे कभी रब्ता नहीं कर रहा। वो आप मतलब उसको, क्योंकि ये एक रिलैक्स फीलिंग हो गई है कि आप तो रब्ता कर ही लेते हैं 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, तो आप उनको कॉल कर लेते हैं। मतलब हालांकि वो बड़े भी होंगे, वो छोटे भी होंगे, लेकिन उनको ये होगा कि उन्हें ज़रूरत नहीं है आपसे रब्ता करने की, आप खुद उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये वन साइडेड रिलेशनशिप होती है। मतलब अब जैसे आपके बहुत करीबी लोग होंगे, आप चाहेंगे
कि आप उनसे बात करें, अपने दिल की बात करें। आपको अगर कोई परेशानी है तो आप उनके साथ शेयर करें, ताकि वो उस मसले का हल आप और वो मिलके कुछ निकालें। लेकिन वो कभी भी आपकी इन चीज़ों में हेल्प नहीं करेंगे, और वो जो है वो हमेशा आपसे राब्ता तोड़ के रखेंगे, और आप हमेशा उनसे राब्ते में रहेंगे, क्योंकि आपका चक्कर ये है कि जो वो रिश्तेदार हैं या भाई-बहन हैं या मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो मैं कैसे उनको छोड़ दूँ, मुझे तो उनसे राब्ता रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये टॉक्सिक लोगों की निशानी होती है। तो इस चीज़ से आपको समझना चाहिए कि वो आपसे बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, जब भी वो आपसे राब्ते में नहीं है। तो अगर 4 साल में, 5 साल में वो आपसे इस तरह से ही चल रहे हैं कि हमेशा आप ही उनको कॉल करते हैं, या जब आपने उनको कॉल की, उन्होंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की, उनके हिसाब से वो मसरूफ़ हैं। लेकिन जब उनका दिल का किया, उन्होंने आपको कॉल की, आपने फ़ौरन अटेंड की। लेकिन अगर आपने उनकी कॉल एक दफ़ा अटेंड नहीं की, तो उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत शिकायत की, उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने कॉल किया और उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो ये सारी जो निशानियाँ होती हैं, टॉक्सिक लोगों की होती हैं। ये पॉज़िटिव लोग नहीं होते, ये बड़े नेगेटिव लोग होते हैं। तो और ये अच्छी चीज़ नहीं होती, इसको कहते हैं वन साइडेड रिलेशनशिप। और वन साइडेड रिलेशनशिप जो होती है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा देर पा नहीं होती, बहुत अरसे तक नहीं चलती, बहुत जल्द ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। अच्छा, टॉक्सिक लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि वो हमेशा विक्टिम प्ले करते हैं। विक्टिम प्ले से मुराद, आप जब भी उनके पास बैठेंगे तो उनके पास सिर्फ़ शिकवा होगा, शिकायत होगी। वो हमेशा आपके सामने ये प्रिटेंड कराएँगे कि उनकी ज़िंदगी में बड़े मसले हैं, उनके साथ सबने बहुत बुरा किया, उनके साथ सबने बहुत गलत किया, और उनके साथ जो लोग हैं, इवन अगर वो शादीशुदा हैं, तो जो उनकी फैमिली है, मतलब जैसे उनकी बीवी है या उनका शौहर है या उनके बच्चे हैं, कोई भी उनसे सिंसियर नहीं है, सब उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है टॉक्सिक पीपल की, क्योंकि जब आप किसी के साथ रह रहे हैं और आप हमेशा उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं? कभी तो कुछ अच्छा भी होता है, हमेशा बुरा तो नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है टॉक्सिक पीपल का, कि वो हमेशा विक्टिम प्ले करते हैं आपके सामने। टॉक्सिक पीपल की एक निशानी और भी है, वो ये है कि वो हमेशा आपको इमोशनल अब्यूज़ करते हैं। इमोशनल अब्यूज़ इस तरह से होता है कि आपने अगर उनसे कोई बात की, तो वो आपको हमेशा उस बात के लिए डिग्रेड करेंगे। कभी भी वो उस चीज़ को वन साइड, मतलब मैं जो वन साइडेड की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा वन साइडेड बात करेंगे। वो कभी भी आपका फेवर नहीं करेंगे, आपको जो है वो आपकी सही बात के ऊपर कभी भी सही नहीं बोलेंगे। हालाँकि उनको नज़र आ रहा है कि गलती कहाँ से हो रही है, फिर भी वो नहीं करेंगे। तो ये भी टॉक्सिक लोगों की बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो कभी भी आपके साथ सिंसियर इन चीज़ों में नहीं होते। उनको सिर्फ़ अपना आपसे मतलब होता है, या उनको उन लोगों से मतलब होता है जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, जो उनकी जो है वो बातों पे मतलब यकीन कर रहे होते हैं। एक और निशानी है, वो ये है कि वो उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। वो अपने पास तो बाउंड्री बना के रखते हैं, वो आपको कभी भी एंटर नहीं होने देंगे उस बाउंड्री के अंदर, लेकिन वो हमेशा आपकी बाउंड्री के अंदर आएँगे। और वो बाउंड्री क्या होती है, जैसे आपका अगर फैमिली कोई सिस्टम है और आपके बहुत करीबी लोग हैं या आपके करीबी दोस्त हैं, वो हमेशा चाहेंगे फैमिली में एंटर हो जाएँ, या आप लोगों की हर चीज़ उनको पता होनी चाहिए, लेकिन वो कभी भी अपनी फैमिली में आपको एंटर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी निशानी होती है ऐसे लोगों की, क्यों? इसलिए कि वो जो कुछ अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं आपके बारे में, या जो कुछ उन्होंने आप, क्योंकि ऐसे लोग ये भी करते हैं कि आपसे आपकी अपनी फैमिली की बुराई करेंगे ताकि आप खुद ही थोड़ा-सा अवॉइड करें, और आपकी बुराई अपनी फैमिली में करेंगे ताकि वो लोग भी आपसे अवॉइड करें। और वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी फैमिली से भी और आपसे भी। तो ऐसे लोगों से बेहतर होता है कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, उसको समझें कि वो आपके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कुछ निशानियाँ थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे तो आपको अपने इर्द-गिर्द बहुत लोग मिल जाएँगे। उसमें आपके अपने भाई-बहन भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, जो टॉक्सिक लोग होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो हमेशा आपको डिग्रेड करें। आपकी जो है वो आपके साथ हमेशा ऐसी बातें करें जिससे आप इमोशनल मतलब उसमें चले जाएँ, आप सदमे में रहें, आपको अफ़सोस हो, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो पॉज़िटिव स्किल्स हैं, वो ख़त्म हों। तो अपने इर्द-गिर्द देखें, ऐसे लोगों को पहचानें, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इनकी वजह से आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है, आप खुद बहुत सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा तो आप खुद बहुत सफ़र करते हैं। और ये अच्छा नहीं होता है,
क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग जो आपको समझते हैं, वो एक तो आपसे राब्ता कभी नहीं तोड़ते। जो लोग आपसे राब्ता तोड़ते हैं, वो लोग सही नहीं होते हैं। राब्ते से मुराद मेरी यही है, जो मैंने आपको इसमें अपनी इस कन्वर्सेशन में बताया, कि थोड़े-थोड़े दिनों में ऐसे लोग गायब हो जाते हैं कि अब उनका दिल चाहता है तो वो आपकी कॉल अटेंड करते हैं या आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं। उनका दिल नहीं चाहता, वो आपसे नहीं करते हैं। आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो आपसे राब्ता करते हैं तो आप उनसे बात करते हैं। तो ये चीज़ भी सही नहीं होती है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगें, इट मीन्स कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएँ। कि और नहीं तो फिर आपको अफ़सोस ही होता है, सदमा ही होता है ऐसे लोगों से। कोई आपको खुशी नहीं मिलती। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉक्सिक पीपल के हवाले से। अगर आप भी इस बारे में कोई बात करना चाहें, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके जवाब भी दूँगा, जो भी आप सवाल करेंगे। और अपने इर्द-गिर्द ज़रूर देखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ये एक दफ़ा मिलती है। इसमें अच्छे-अच्छे काम कीजिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें कीजिए। कोशिश करिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है, तो वो अच्छी कुछ हँसी-खुशी गुज़र जाए, जितना भी आपको मौका मिला है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नया टॉपिक, एक नई बात लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अपना, अपने इर्द-गिर्द का, लोगों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख़ास तौर से बहुत ख़्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।